हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है, लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर on V3R defined by transformation on ABC is equals to 3A A minus B 2A plus B plus C for every ABC belongs to V3R is T invertible? If so, find the rule for T inverse like the one which defines T, and second, prove that t square minus I t minus 3I is equals to 0 वेक्टर। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है t, एक है लीनियर ऑपरेटर। क्या है आपका t यहाँ पे? लीनियर ऑपरेटर ऑन V3R। अब मैंने इसको ऐसा हमारे बुक में दिया हुआ है V3R, ये और ये दोनों का मतलब होता है सेम। दोनों का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल रियल स्पेस, यानी जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन कितना है? 3। और इसके अंदर जो हम नंबर लिख रहे हैं, फील्ड के एलिमेंट ले रहे हो, कहाँ से आ रहे हैं? रियल स्पेस से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं। याद रखेंगे तो ऐसा V3R दे दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना, VR³ दे दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? लीनियर ऑपरेटर, यानी V से V ऑपरेट कर रहा है हमारा। तो हमारा जो T है वो कहाँ से जा रहा है? V3R से V3R जा रहा है ना। लीनियर ऑपरेटर कब बोलते हैं? जब सेम जिससे सेम पे जाता है। आपको दिया हुआ, जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे ABC में तो आपको वैल्यू मिलेंगे 3A A minus B 2A plus B plus C for every ABC belongs to V3R। आपसे पूछ रहा है क्या T इन्वर्टिबल है। T इन्वर्टिबल कब होता? जब T 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। अगर दोनों चीजें हो गया तो आप क्या बोल सकते हैं? T इज इन्वर्टिबल। अगर T इन्वर्टिबल है तो आपको पूछ रहा है आप निकालो T इन्वर्स। जैसा आपने T का लिखा है ना कि T आप ABC में लगाओगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा T इन्वर्स के लिए निकालो बोल रहा है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं हम। कैसे करेंगे शुरुआत? जो चीज दी हुई है उसे लिख के। क्या दिया हुआ है हमको? हियर T, जो कहां से कहां पे लग रहा है? V3R से V3R पे लग रहा है। ये क्या है? इज अ लीनियर ऑपरेटर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। डिफाइंड बाय, किस तरीके से? जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे ABC पे तो आपको क्या वैल्यू मिलेंगी? 3A A minus B 2A plus B plus C for every ABC belonging to V3R। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। अब हमको क्या चेक करना है? T इन्वर्टिबल है कि नहीं है। T इन्वर्टिबल है कि नहीं है? कौन सी चीज बताया मास्टर ने? 2 चीजें। पहला T11 होना चाहिए, दूसरा T on 2 होना चाहिए। 1 1 कैसे करते हैं? 2 एलिमेंट ले लो, अल्फा और
बीटा, उन पे लगा दो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर टी अल्फा इक्वल है टी बीटा से, और आपको अगर एंड मिल जाए कि अल्फा इक्वल आ जाए बीटा से, तो आप क्या बोल सकते हैं, टी क्या होगा, 1 1 होगा। पढ़े थे ऐसा? तो चलिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट ले लेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट अल्फा, जिसका मैं ले लेता हूं कोऑर्डिनेट a1 b1 c1, एंड बीटा, जिसके मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूं a2 b2 c2। और मैं बोलता हूं ये किसके एलिमेंट है, v3 r के। ले लिया मैंने, इसके दो एलिमेंट ले लिया, एक ले लिया अल्फा, एक ले लिया बीटा। कौन से फॉर्म में हो, ए बी सी के फॉर्म में। तो मैंने पहला वाला अल्फा को क्या लिया, a1 b1 c1, बीटा को क्या लिया, a2 b2 c2। किस तरीके से, सच दैट कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे अल्फा से, उसकी वैल्यू इक्वल आना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद बीटा से आना चाहिए। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगाना है, अल्फा पे। अल्फा की वैल्यू क्या है, a1 b1 c1, ये इक्वल आना चाहिए किससे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है, a2 b2 c2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू क्या आती, जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते ए बी सी में, पहला वैल्यू क्या आता 3, दूसरा आता a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा 3a, a की जगह क्या है a1, यहाँ पे क्या आएगा 3a, a की जगह क्या है a2 आया। दूसरा क्या आता a माइनस बी, a की जगह यहाँ पे क्या है a1, माइनस b की जगह क्या है b1। यहाँ पे a की जगह क्या है a2, माइनस b की जगह क्या है b2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, अरे समझ रहा है, सच में समझ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को। चलिए सेम चीज तीसरे कोऑर्डिनेट के लिए। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a की जगह a1, b की जगह b1, c की जगह c1। यहाँ पे भी 2a प्लस बी प्लस सी, a की जगह a2, b की जगह b2, c की जगह c2। देखो यहाँ पे दोनों काय में दिए हुए आपको इक्वल टू में, तो x कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा x कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा y कोऑर्डिनेट से, z कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा z कोऑर्डिनेट से। तो मेरे को क्या मिलेगा 3a1 इक्वल मिलेगा 3a2 से, मिलेगा a1 माइनस b1 इक्वल मिलेगा किससे a2 माइनस b2 से, और 2a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल मिलेगा किससे 2a2 प्लस b2 प्लस c2 से। देखो यहाँ पे 3 3 कैंसिल, तो a1 इक्वल आ जाएगा a2 से, आएगा a1 इक्वल है a2 से, तो a1 a2 कैंसिल, तो माइनस b1 इक्वल आ जाएगा माइनस b2 से, आएगा, यानी मैं बोल सकता b1 इक्वल आ जाएगा b2 से। एक स्टेप पे अगर डाउट आ रहा होगा ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करो। a1 इक्वल है a2 से, तो a1 की जगह a2 रख लो, a1 a1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस b1 इक्वल आया माइनस b2 से, लिख दो डायरेक्ट, b1 इक्वल आ जाएगा b2 से। यहाँ पे a1 इक्वल है a2 से, तो 2a1 इक्वल होगा 2a2 से, 2a1 कैंसिल, b1 इक्वल है b2 से, तो b1 b2 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा c1 इक्वल आ जाएगा c2 से, a1 इक्वल है a2 से, b1 इक्वल है b2 से, c1 इक्वल है c2 से। तो मैं ऐसा बोल सकता क्या a1 b1 c1, ये इक्वल है किससे a2 b2 c2 से। a1 b1 c1 काय की वैल्यू है अल्फा की, ये इक्वल है a2 b2 c2 काय की वैल्यू है बीटा की। तो आपने क्या दिया था, देयरफॉर अगर t अल्फा इक्वल है t बीटा से, तो हमको क्या मिल रहा है, अल्फा इक्वल आ रहा है बीटा से, वेयर अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है v3r के। ऐसा कब होता कि अगर दो की इमेज इक्वल है तो दोनों एलिमेंट भी इक्वल आ जाए, ऐसा कब होता जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो 1 1, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर t इज 1 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। t 1 1 कैसे प्रूव करते समझा, पक्के में समझा, बहुत आसान है दोनों की। आपको अगर कंसेप्ट मालूम है, तब से आपको ये बोल रहा हूँ कंसेप्ट समझो। आपको t इनवर्टिबल प्रूव करना है, कितनी चीजें लगती, 2, t इज 1 1, t इज ऑन टू। t 1 1 कब होता, दो एलिमेंट ले लो अल्फा बीटा, जो t अल्फा इक्वल हो t बीटा से, अगर अल्फा इक्वल आ गया बीटा से तो t क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है किस पे लग रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है v3r से v3r में।
V3R का डायमेंशन कितना है 3 है, V3R का डायमेंशन कितना है 3। तो अगर मैं बोलूँ इसके बेसिस में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे 3, इसके बेसिस में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे 3, और मैं बोल रहा हूँ T क्या है 1 1 है, यानी एक एलिमेंट पे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो उसकी कितनी इमेज फॉर्म होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक। तो पहले वाले की पहली इमेज फॉर्म होगी, दूसरे वाले की भी एक ही होंगी तो दूसरे वाले की दूसरी इमेज फॉर्म होगी, तीसरे वाले की तीसरी इमेज फॉर्म होगी। यानी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आएंगे वो पिछले वाले के क्या रहेंगे, इमेज रहेंगे। यानी जितने रेंज में एलिमेंट है उतने ही आपके W में भी एलिमेंट है। ऐसा कब होता, जब ये केस किसका होता है, ऑन टू का, यानी T क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑन टू हो जाएगा। होगा ये चीज समझा, पक्के में समझा। चलिए इसको लिखेंगे कैसे, एज T is a linear transformation on finite dimensional vector space V3R whose डायमेंशन इज कितना होता है 3 होता है। यानी जो आपका यहाँ पे V3R है इसके अंदर कितने एलिमेंट है 3 है, तो ये सब लीनियर ऑपरेटर है तो किस पे ऑपरेट करेगा, सेम इस पे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा V3R, तो इसके अंदर भी कितने एलिमेंट आएंगे 3 आएंगे, क्योंकि डायमेंशन का अगर वैल्यू 3 है तो बेसिस में कितने एलिमेंट रहेंगे 3। और मैं बोल रहा हूँ T 1 1 है, मतलब T सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा। तो पहला एलिमेंट एक इमेज बनाएगा, दूसरा एलिमेंट एक इमेज बनाएगा, तीसरा एलिमेंट एक इमेज बनाएगा। यानी V3R के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा हो पिछले वाले की क्या है, इमेज है ना। यानी V3R के अंदर एलिमेंट कब आ रहा है, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट है जो बिना ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है नहीं। यानी ये जो रहेगा आपका, ये जो V3R रहेगा, ये किसको हम लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो वैल्यू आती है वो किसके अंदर आती है, रेंज के अंदर आती है। यानी W इक्वल है रेंज T से, यानी T क्या हो जाता है यहाँ पे ऑन टू हो जाता है, होता है। समझा पक्के में। तो चलिए क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, सिंस T is 1 1 therefore T is also on 2। समझा कैसे ऑन टू आया, समझा, क्योंकि V3R का डायमेंशन कितना होता है 3, तो मेरे जो V वाला एलिमेंट है उसमें कितने हैं 3। मैं लीनियर ऑपरेटर बोल रहा हूँ, यानी V3R से ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लग रहा है, V3R का भी डायमेंशन कितना है 3, इसके बेसिस में 3 एलिमेंट, इसके बेसिस में 3 एलिमेंट, और मैं बोल रहा हूँ T 1 1 है। यानी यहाँ पे जो आपका एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, कितनी इमेज बनाएंगे, 3 इमेज बनाएंगे, है ना। और यानी यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जितने एलिमेंट है वो किसी ना किसी की क्या है, इमेज है। अगर वो किसी ना किसी की इमेज है, ऐसा कौन से केस में आता है, ऑन टू के केस में आता है करके आपने बोला T क्या है यहाँ पे ऑन टू है। अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे T 1 1 है और आप बोल रहे हैं T ऑन टू है, तो इसका मतलब T इज इनवर्टिबल। क्यों आया समझा, सिंस T इज 1 1 एंड ऑन टू, क्योंकि T 1 1 भी है और ऑन टू भी है करके T क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल हो जाएगा। पहली चीज यही प्रूव करना था आपको, इज T इनवर्टिबल। तो हमने बोला यस T इज इनवर्टिबल। तो अगर T इनवर्टिबल है आपको क्या निकालना है, T इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, T का इनवर्स निकालना है। तो चलिए फिर से ले लेते हैं एक एलिमेंट, तो अपन एक एलिमेंट ले लेते हैं। लेट गैमा एक एलिमेंट ले लो जिसके कोऑर्डिनेट है ABC, ये बिलोंग कर जाएगा किसको, V3R को करेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अपने एक एलिमेंट लिया गैमा जिसकी वैल्यू है ABC, ये बिलोंग कर रहा है V3R को। इस पे अपन, अच्छा नहीं तो फिर यार एक मिनट रुको, T अपन ने ऑन टू प्रूव कर दिया है ना, T अपन ने ऑन टू प्रूव कर दिया, तो अपन डायरेक्ट अब फाइनल आंसर निकालते। तो लेट अपन लेते हैं X Y Z,
ये एलिमेंट बन जाए v3r का। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना उसको थोड़ा सा समझना। ये मेरा v3r, इस पे लगा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि t लीनियर ऑपरेटर है तो v3r से किस पे ऑपरेट करेगा, v3r पे करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ v3r के अंदर एक एलिमेंट है x y z, है ऐसा। मैं बोल रहा हूँ t क्या है, ऑन टू है t ऑन टू। अगर t ऑन टू है मतलब यहाँ पे ये एलिमेंट v3r के अंदर आ रहा है। v3r के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, जो रेंज के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि t ऑन टू है तो यहाँ पे v3r के अंदर सब एलिमेंट किसके होंगे, रेंज के होंगे। अब अगर रेंज पे एलिमेंट कब आता, जब आप यहाँ के किसी एलिमेंट पे क्या लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो यहाँ का एक एलिमेंट ले लो जिसके कोऑर्डिनेट ले लो a b और c। तो जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा a b c में तो मेरे को क्या मिलेगा, x y z मिलेगा। तो आपने लिखा x y z बिलोंग्स टू v3r ये वाले में, एंड t इज ऑन टू। ठीक है, ऑन टू है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, एक एलिमेंट a b c, किस पे, v वाले जगह पे जो है v3r। कैसा, सच दैट कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे किस पे, a b c में, तो आपको क्या मिलेगा, रेंज का एलिमेंट जो है x y z। समझा, मैंने x y z एलिमेंट किसका लिया हूँ, रेंज। रेंज किसके अंदर है, v3r के अंदर। ठीक है, ऑन टू। ये चीज समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। तो चलिए, अब इसी का एलिमेंट क्यों लिया आपने, याद रखो v3r से v3r क्या जा रहा है, t। तो मैंने बताया था t अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है तो इसका उल्टा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जो जाएगा वो क्या रहेगा, t इनवर्स। तो t इनवर्स किस पे लगेगा, यहाँ के एलिमेंट करके हमने ये एलिमेंट को यहाँ पे किया है अज्यूम। समझा, पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको, देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ABC। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ABC की वैल्यू है क्या आपके पास, हाँ जी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ABC क्या है, 3a a माइनस b 2a प्लस b प्लस c है। ये काय की वैल्यू है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ABC की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ABC की जगह क्या आ गई वैल्यू, वो पूरी उठी भी नहीं क्या वहां से। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ABC क्या है, 3a a माइनस b 2a प्लस b प्लस c। ये कैसे इक्वल आ जाएगा, x y z से। तो x कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा x कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा y कोऑर्डिनेट से। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। तो मैं बोल सकता है x की वैल्यू आएंगी 3 है। y कैसे इक्वल आएगा, a माइनस b से। तो y की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस b। z कैसे इक्वल रहेगा, 2a प्लस b प्लस c से। तो z की जगह क्या आ गया, 2a प्लस b प्लस c आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। अब हमको यहाँ से निकालना है a b और c की वैल्यू। क्या की वैल्यू चाहिए हमको, a b और c की वैल्यू। तो चलिए बताइए क्या आएंगी a की वैल्यू। अगर मैं a की वैल्यू निकालें, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो a की वैल्यू आएंगे x बाय 3 आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे क्या मिला था मेरे को, a माइनस बी इक्वल टू वाई था, और यहाँ पे क्या था, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल था z से। a की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, a की जगह क्या पुट करेंगे, x बाय 3, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, x बाय 3। a की वैल्यू यहाँ पे x बाय 3 पुट करो तो x बाय 3 माइनस बी इक्वल आ जाएगा y से 2a। a की वैल्यू क्या है, x बाय 3 प्लस बी प्लस सी इक्वल आ जाएगा किससे, z से आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यानी a की वैल्यू क्या आई,
एक्स बाय 3। यहाँ पे प्लस वाई इधर गया तो माइनस वाई, यहाँ पे प्लस माइनस बी इधर गया तो प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे माइनस बी इधर गया तो प्लस बी, मैंने इधर लिखा हूँ। यहाँ पे प्लस वाई इधर गया तो माइनस वाई, तो क्या आएंगे एक्स बाय 3 माइनस वाई। तो चलिए यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स 2x बाय 3 प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे x बाय 3 माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू z। समझ रहे हम काय की वैल्यू निकाल रहे हैं ए बी और सी की। अगर आपको ऐसा नहीं सॉल्व करना है ना तो अपन लोग इसको मैट्रिसेस वाले फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। अब इसको यहां से उठाना पड़ेगा हमको। ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। तो बताओ क्या मिलेंगे। ए की वैल्यू आई एक्स बाय 3, बी की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में तो एक्स माइनस 3y बाय 3, और यहाँ से सी की वैल्यू चाहिए मेरे को तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्स बाय 3 प्लस एक्स बाय 3 कितना हो जाएगा 2x बाय 3 प्लस एक्स बाय 3 यानी 3x बाय 3। तो यहाँ पे प्लस एक्स इधर गया तो माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई प्लस जेड। कैसे आया समझा। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3x बाय 3, तो 3 कैंसिल, तो क्या बचा x, यहाँ पे प्लस x उधर गया तो माइनस x, यहाँ पे माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, यहाँ पे पहले से क्या था प्लस z। तो आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है t ऑफ a b c इक्वल है x y z से इसको मान दे दो। t ऑफ a b c इक्वल है x y z से। कहां से उठाया हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से उठाया। तो यहाँ पे t इधर जाएगा तो t इनवर्स, तो मैं बोल सकता a b c इक्वल आएगा किससे t इनवर्स ऑफ x y z से। तो बताओ t इनवर्स ऑफ x y z की वैल्यू क्या आएंगी t इनवर्स ऑफ x y z इज इक्वल टू क्या आता a b और c। तो पहले बताओ a की वैल्यू क्या है x बाय 3, फिर b की वैल्यू क्या है x माइनस 3y बाय 3, फिर z की वैल्यू। सॉरी a की वैल्यू b की वैल्यू और फिर c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस z। समझा। तो ये हो गया हमारी काय की वैल्यू t इनवर्स की वैल्यू जो आपको निकालना था। जैसे हमने बोला ना हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया a b c में, तो इक्वेशन किसके टर्म्स में मिली a b c के टर्म्स में। तो जैसे ही मैं टी इनवर्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा एक्स वाई जेड में, तो मेरे को वैल्यू किसके टर्म्स में मिलनी चाहिए एक्स वाई और जेड के टर्म्स में मिलनी चाहिए। अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो हमको यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमको यहाँ पे। हमसे कह रहा है कि t एक लीनियर ऑपरेटर है जो v3 r पे ऑपरेट कर रहा है, यानी 3 डायमेंशनल रियल स्पेस पे ऑपरेट कर रहा है। क्या है लीनियर ऑपरेटर है। तो कहाँ पे जाएगा v3 r से v3 r ऑपरेट करेगा हमारा t कर रहा है। ये क्या है लीनियर ऑपरेटर। किस तरीके से कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे a b c में, तो आपका आंसर क्या मिलेगा 3a a माइनस b 2a प्लस b प्लस c फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू v3 r। आपसे पूछ रहा है टी इन्वर्टिबल है कि नहीं। टी इन्वर्टिबल कब रहता है जब टी 1 रहे और ऑन टू रहे। तो हमको टी 1 भी दिखाना पड़ेगा और ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा। अगर दोनों हो जाए तो टी क्या हो जाएगा हमारे लिए इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे 2 एलिमेंट ले लेंगे। 1 बताने का सबसे आसान तरीका क्या करो 2 एलिमेंट ले लो अल्फा और बीटा की उनकी इमेज इक्वल आ जाए, टी अल्फा इक्वल आ जाए टी बीटा से। और अगर अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया तो टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमने अल्फा लिया a1 b1 c1, बीटा लिया a2 b2 c2। किस तरीके से कि टी अल्फा इक्वल रहेगा टी बीटा से। टी अल्फा की वैल्यू क्या है a1 b1 c1 इक्वल रहेगा टी बीटा से क्या है a2 b2 c2। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे a b c में लगाया हमने वैल्यू, x कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा x कोऑर्डिनेट से, तो 3a इक्वल आ गया 3a2 से। y कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा y कोऑर्डिनेट से, तो a1 माइनस b1 इक्वल आ गया a2 माइनस b2 से। z कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा z कोऑर्डिनेट से, तो ये दोनों आ गया इक्वल। अब देखो यहाँ से a1 इक्वल है
A2 से, तो ये A1 A2 कैंसिल, तो माइनस B1 इक्वल हो जाएगा माइनस B2 से, यानी B1 इक्वल आ गया B2 से, तो A1 इक्वल है A2 से, तो 2A1 इक्वल आ जाएगा 2A2 से, B1 इक्वल है B2 से, तो दोनों कैंसिल, तो C1 इक्वल आ गया C2 से, यानी A1 इक्वल है A2 से, B1 इक्वल है B2 से, C1 इक्वल है C2 से, तो मैं बोल सकता A1 B1 C1 इक्वल है A2 B2 C2 से। A1 B1 C1 क्या है? अल्फा, ये इक्वल है बीटा से। टी अल्फा इक्वल लिया था हमने टी बीटा से, तो हमको मिला अल्फा इक्वल है बीटा से। ऐसा कब होता है? जब टी क्या हो? 1 1 हो। आ गया, तो टी क्या हो गया हमारे लिए? 1 1 हो गया। अब टी 1 1 तो है, लेकिन टी कहां से कहां पे ऑपरेट कर रहा है? V3R से V3R में, यानी जो हमारा V वाला एलिमेंट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3, बेसिस में 3 एलिमेंट है। जो हमारा W के अंदर एलिमेंट है उसमें भी कितने, बेसिस में कितने एलिमेंट है? 3। और मैं बोल रहा T11 है, T11 है मतलब एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनेगी, और हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, पहले एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन, V के तो हर एलिमेंट पे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, है ना? ये चीज मालूम है ना? यहाँ पे जितने एलिमेंट है तो उस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन, पहले इसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन लग गया, दूसरे इसका दूसरा, तीसरे इसका तीसरा, यानी हर एक जो एलिमेंट है यहाँ का उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद एक एलिमेंट बन रहा है। और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, यानी W के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसी न किसी कब मिले हमको? जब हमने उनमें क्या लगाया? ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। जैसे वाले 1 पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो ये 1 मिला, ये 2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो ये 2 मिला, ये 3 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो ये 3 मिला। यानी यहाँ पे जितने एलिमेंट है उन पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो आपको किसके एलिमेंट मिल रहे हैं? W के। और W में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रेंज के अंदर नहीं आता, यानी बिना ट्रांसफॉर्मेशन के आता हो, यानी हमारा W इक्वल है रेंज T से। ऐसा कब होता है? जब T क्या हो? 1 1 हो। तो लिखेंगे कैसे? एज T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किस पे लग रहा है? ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V3R, जिसका डायमेंशन कितना है? 3। तो आप क्या बोलोगे? T क्या है यहाँ पे? 1 1 है, T 1 1 है, 3 डायमेंशनल वाले पे लग रहा है, तो सीधी सी बात है T क्या होगा? ऑन टू भी होगा। T 1 1 भी है, T ऑन टू भी है, तो T क्या हो गया? इनवर्टिबल हो गया। इनवर्टिबल हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है? T इनवर्स की वैल्यू निकालो। अब मास्टर ने हमको क्या बताया था? अगर हमारा T ऑपरेट हो रहा है V से W की ओर, तो हमारा जो T इनवर्स ऑपरेट होगा वो किससे होगा? W से V की ओर, यानी T इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन किसके एलिमेंट पे लगेगा? W के एलिमेंट पे। तो आप क्या करोगे? W का एक एलिमेंट ले लोगे। W की जगह यहाँ पे क्या है? V3R है। V की जगह यहाँ पे क्या है? V3R है। तो यहाँ पे मैंने W का एक एलिमेंट ले लिया x y z, लेकिन मैंने अभी बताया T क्या है यहाँ पे? ऑन टू है ना? ऑन टू है, तो यानी W के जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की क्या होंगे? इमेज होंगे। तो ये एक्स वाई जेड भी तो कहीं से आया नहीं है, ये भी किसकी इमेज होगा? कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ही मिला होगा। कौन सा एलिमेंट ले लो? ABC ले लो। लिया? जैसे ही मैं ABC पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? एक्स वाई जेड मिलेगा, वही लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है? लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू V3R, यानी W वाला V3R लिखा हूँ। T क्या है? ऑन टू है, तो यानी ये जो एलिमेंट है किसी न किसी की क्या होगा? इमेज होगा। यानी जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा कोई एक एलिमेंट V3R यानी V का, तो मेरे को एलिमेंट मिला होगा, तो मैंने लिखा ABC बिलोंग करता है V3R पे, सच दैट कि जैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा ABC में तो मेरे को क्या मिलेगा? एक्स वाई जेड मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो ABC में, क्या मिलता है? 3a a माइनस बी 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल रहेगा एक्स वाई जेड से। एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा x से, तो 3a इक्वल आ गया x से, तो a की वैल्यू क्या आ गई? x/3। a माइनस बी इक्वल रहेगा y से, a की वैल्यू कितनी है? x/3। x/3 यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व किया तो हमको b की वैल्यू भी मिल गई। कितनी मिली? x/3 माइनस वाई, यानी x माइनस 3/y मिली। यही वैल्यू z वाले पे पुट करो, z की वैल्यू क्या है? 2a प्लस बी प्लस सी पुट करो, तो 2a, a की वैल्यू क्या है? x/3 प्लस b, b की वैल्यू क्या है? x/3 माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू z आएगा। तो आपने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली? a, b और c की निकाल ली। किसके टर्म्स में? x, y और z के टर्म्स में निकाले। a मिल गया x/3, b मिल गया x माइनस 3y/3, c मिल गया माइनस x प्लस y प्लस z। पुट कर दो t ऑफ ए बी सी इक्वल टू एक्स वाई जेड से, यहाँ पे t इधर गया तो t इनवर्स, तो t इनवर्स ऑफ एक्स वाई जेड क्या वैल्यू मिलेंगी? ए बी सी, तो t इनवर्स ऑफ एक्स वाई जेड। याद रखना t लगा था
ए बी सी में, तो आंसर भी काय में आया था, ए बी और सी में। तो जब टी इनवर्स लगेगा एक्स वाई जेड में, तो इसके साथ पक्षपात करोगे क्या, नहीं, आंसर निकालोगे एक्स वाई जेड पे। तो आपने यहाँ पे ए के जगह डाला x/3, बी के जगह डाला x-3y/3 और सी के जगह डाला -x + y + z डाले। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मैंने आपको बताया था इसको आप मैट्राइसेस से भी सॉल्व कर सकते थे, तो हम इसको मैट्राइसेस वाली मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम मैट्राइसेस वाली मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि अगर आपको सादे से सॉल्व करने का आ जाए क्वेश्चन तो आप सादे से भी सॉल्व कर सको, और मैट्राइसेस वाले से करने का तो मैट्राइसेस वाले से भी सॉल्व कर सको। बट हमारा इसका एक पार्ट बाकी है, अच्छा हुआ ध्यान चला गया। एक और चीज़ प्रूव करना है, प्रूव दैट t² - i प्लस इंटू t - 3i = 0 वेक्टर। क्या प्रूव करना है, t² - i t - 3i। तो हमको यहाँ पे तो पहले किसकी वैल्यू मालूम चाहिए, t² की वैल्यू मालूम चाहिए। तो एक एलिमेंट ले लो अल्फा, जिसकी वैल्यू ले लो a b c, या तो अल्फा नहीं लेना है तो गैमा ले लो। लेट गैमा एक एलिमेंट ले लो जिसकी वैल्यू है a b c, ये बिलोंग करेगा v3i। तो चलिए बताइए, t ऑफ गैमा यानी t ऑफ a b c की वैल्यू क्या मिलेंगी, t ऑफ a b c अभी हमने निकाला था, क्या था, t ऑफ a b c, ये है। अरे यार, टी ऑफ ए बी सी क्या आता, 3a a - b 2a + b + आता। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, t² की। तो चलिए t² कब मिलेगा, जब एक और बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो t² ऑफ a b c कैसे निकालेंगे, एक और बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो t ऑफ a b c मिलेगा। t² a b c कब मिलेगा, जब t ऑफ a b c में एक और बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t ऑफ a b c अभी निकाला, क्या आता, 3a a - b 2a + b + c आता। तो चलिए जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते a b c में, तो क्या आता है आंसर, पहला आंसर आता है 3 टाइम्स a, लेकिन यहाँ पे a के जगह क्या है, 3a आता है, तो आएगा 3 टाइम्स a के जगह आ गया 3a आया। अब याद रखना, इसको आप ट्रीट करोगे a, इसको ट्रीट करोगे b, इसको ट्रीट करोगे c, या तो ऐसा याद रखो, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पे x y z था, तो यहाँ पे क्या है, x के जगह 3x, y के जगह x - y और z के जगह 2x + y + z। सेम चीज़ फिर से करना है, लेकिन अभी x के जगह क्या कोऑर्डिनेट है, 3a, y के जगह क्या है, a - b, और z के जगह क्या है, 2a + b + c। तो आया, क्या आता है आंसर, 3a। जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे a b c में, तो क्या आता है, 3a, लेकिन यहाँ पे अभी a है क्या, नहीं, क्या है, 3a, तो a के जगह क्या आ गया, 3a, तो 3a आ गया। दूसरा क्या आता, a - b, यहाँ पे a के जगह क्या है, 3a, माइनस b के जगह क्या है, a - b है। फिर उसके बाद क्या आता, 2a + b + c, तो 2a के जगह क्या है, 3a प्लस b की जगह क्या है, a - b प्लस c की जगह क्या है, 2a + b + c। यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 3 3 9, यहाँ पे ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 3a में से a गया तो कितना बचेगा, 2a, माइनस इंटू माइनस प्लस b आएगा। 3 2 6a, 6a + a 7a, 7a + 2a 9a आएगा। यहाँ पे -b + b कैंसल, तो b हट गया, और फिर यहाँ पे क्या बचा, +c आया। ये काय की वैल्यू आ गई आपकी, t² ऑफ a b c की।
आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए, हमको काय की वैल्यू चाहिए थी, हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी, मैं इधर बुक से देख के लिख लेता हूँ ताकि टाइम नहीं वेस्ट हो। हमको काय की वैल्यू चाहिए थी, हमको चाहिए थी टी स्क्वायर माइनस आई टी माइनस 3i। इसकी वैल्यू प्रूव करना है हमको जीरो वेक्टर, तो हमने टी स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, टी माइनस 3i निकालेंगे। तो चलिए टी माइनस 3i निकालेंगे ना, टी माइनस 3i अपने बलबूते पे तो निकाल नहीं सकते, तो 3 माइनस टी आई को कैसे यूज करेंगे, गैमा से। गैमा की जगह लेते हैं ए बी सी, क्योंकि मैंने दिखा दिया गैमा का ऐसे इक्वल है ए बी सी से। तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट होगा ओपन, पहले ट्रांसफॉर्मेशन जाएगा किस पे लगेगा, ए बी सी पे। माइनस 3i वाला ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगेगा, ए बी सी पे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए बी सी क्या आती वैल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए बी सी क्या आता, 3a a माइनस बी 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या है, माइनस 3i। आई कौन सा होता, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो उससे कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। तो ए बी सी जैसा था वैसा। तो क्या मिलेगा, 3a a माइनस बी 2a प्लस बी प्लस प्लस, अब ये माइनस 3 बाहर था, इसको अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा a से, तो क्या मिलेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा बी से तो माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा सी से तो माइनस 3 सी आएगा। अब x कोऑर्डिनेट ऐड होगा x कोऑर्डिनेट पे, तो 3a यहाँ पे क्या है, माइनस 3 है। y कोऑर्डिनेट ऐड होगा y कोऑर्डिनेट में, y कोऑर्डिनेट क्या है, a माइनस बी, यहाँ पे क्या है, माइनस 3। z कोऑर्डिनेट ऐड होगा z कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस 3a में से 3a क्या है, 0। a माइनस बी माइनस 3b यानी कितना, माइनस बी माइनस 4b। यहाँ पे 2a जैसा था वैसा, b जैसा था वैसा, c में से 3c गया तो कितना बचेगा, माइनस 2c। क्या के लिए आ गई है, t माइनस 3i ऑफ a b c आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझ गया सबको, पक्के में समझा, सच में समझा। ये हमने निकाल लिया। हमको जीरो किसको प्रूव करना है, टी स्क्वायर माइनस आई इंटू टी माइनस 3i को। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, ना टी स्क्वायर माइनस आई इंटू टी माइनस 3i ऑफ ए बी सी की। अभी देखो आपने एक वैल्यू निकाली काय की, टी माइनस 3i ए बी सी, इसकी वैल्यू निकाल लिए तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस आई ऑफ टी माइनस 3i इंटू ए बी सी, इसकी वैल्यू क्या आती, 0, a माइनस 4b 2a प्लस बी माइनस 2c आता। चलिए अब ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, पहले टी स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगेगा ये कोऑर्डिनेट पे जो है 0, a माइनस 4b 2a प्लस बी माइनस 2c, फिर कौन सा साइन है, माइनस, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, आई, किस पे लगेगा, 0, a माइनस 4b 2a प्लस बी माइनस 2c। चलिए अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है यहाँ पे, टी स्क्वायर वाला ट्रांसफॉर्मेशन। बट टी स्क्वायर वाला ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, a की जगह क्या है, 0, तो मैं यहाँ पे कैपिटल A यूज कर लेता हूँ, ठीक है। a की जगह क्या है, 0, b की जगह क्या है, a माइनस 4b, और c की जगह क्या है, 2a प्लस बी माइनस 2c। और हमने वैल्यू निकाले क्या कि टी स्क्वायर वाले ट्रांसफॉर्मेशन की। देखो जैसे आप टी स्क्वायर वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो ए बी सी में, तो ये वैल्यू मिलती है आपको। मिलती है, जैसे टी स्क्वायर वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो ए बी सी में, तो क्या मिलता है, पहली वैल्यू 9 है, तो आ जाएगा 9 टाइम्स ए की जगह क्या है, 0, तो आया 9 इंटू 0। फिर क्या आता, 2a प्लस बी, तो 2 टाइम्स ए की जगह क्या है, 0, प्लस बी की जगह क्या है,
ए माइनस 4b आएगा। फिर उसके बाद क्या आता 9a प्लस सी, 9 इंटू ए की जगह क्या है 0 प्लस सी क्या है 2a प्लस बी माइनस 2c माइनस आई ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहता है आइडेंटिटी, लगता तो कुछ चेंज होता है क्या नहीं, तो क्या मिलेगा 0a माइनस 4b 2a प्लस b माइनस 2c 9 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 तो 0 प्लस a माइनस 4b तो क्या आएगा a माइनस 4। अब देखो 9 इंटू 0 0 0 ऐड करोगे इस पर तो कुछ चेंज होगा क्या नहीं, तो मिलेगा 2a प्लस b माइनस 2c माइनस यहाँ पे क्या है 0 a माइनस 4b 2a प्लस b माइनस 2c। आप देख रहे हो दोनों वैल्यू कैसी है सेम है, तो 0 में से 0 गया 0, a माइनस 4b में से a माइनस 4b गया 0, 2a प्लस b माइनस 2c में से 2a प्लस b माइनस 2c गया तो 0 0 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 वेक्टर लिख सकता हूँ। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर टी स्क्वायर माइनस आई इंटू टी माइनस 3i इंटू टी माइनस 3i, इसकी वैल्यू क्या आती है 0 वेक्टर फॉर एवरी a b c जो एलिमेंट होगा v3 r का। इजी है, समझा क्वेश्चन। बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, a के जगह b के जगह और c के जगह जो आप एलिमेंट लेते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से रखना, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। देखिए हमने क्या किया, a b c एक एलिमेंट लिया v3 r का, हमने पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगाया गैमा पे यानी ए बी सी में, तो क्या मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए बी सी की वैल्यू दी है 3a a माइनस बी 2a प्लस बी प्लस सी, यानी a कोऑर्डिनेट की जगह 3a हो जाएगा, b कोऑर्डिनेट की जगह a माइनस बी हो जाएगा, c कोऑर्डिनेट की जगह 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे। मेरे को वैल्यू चाहिए टी स्क्वायर की, यहाँ पे मैं टी स्क्वायर पहले से अलग से निकाल के रख लेता हूँ। तो टी स्क्वायर ऑफ ए बी सी निकाला, टी स्क्वायर कब मिलेगा जब मैं 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एक और बार लगा दिया ए बी सी में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए बी सी की वैल्यू क्या थी 3a a माइनस बी 2a प्लस बी प्लस सी, तो ये वैल्यू आ गई a के जगह, ये वैल्यू होगी b के जगह, ये वैल्यू होगी c के जगह। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए बी सी क्या था x कोऑर्डिनेट में क्या था 3 टाइम्स a, तो 3 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 3 9 है आया। फिर उसके बाद b के जगह क्या आता a माइनस b आता, तो आया a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, माइनस b की वैल्यू क्या है a माइनस b आया। तो इसको सॉल्व किया तो क्या मिला 2a प्लस b मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जैसे c पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो 2a प्लस b प्लस c आता, तो चलिए 2a a की जगह क्या है 3 है, फिर उसके बाद प्लस b तो प्लस b प्लस c की जगह क्या है 2a प्लस b प्लस c, सॉल्व किया क्या है 9a प्लस c, ये टी स्क्वायर के बाद वैल्यू आती, तो टी स्क्वायर निकाल लिया, आए तो आइडेंटिटी होता सेम वैल्यू मिलेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत है क्या नहीं। तब ये पीछे वाली वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसको एक साथ निकालना पड़ता है क्योंकि मानना इसके पीछे से लगेगा ए बी सी, तो पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, तो हमने निकाला टी माइनस 3i ऑफ ए बी सी, तो पहले टी ट्रांसफॉर्मेशन लगा ए बी सी में, फिर माइनस 3i लगा ए बी सी, तो क्या मिला ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए बी सी क्या था 3a a माइनस बी 2a प्लस बी प्लस सी माइनस 3abc, सॉल्व किया इसको तो क्या मिला 0 4a a माइनस 4b 2a प्लस b माइनस 2c है। अब हमको कौन सा वैल्यू 0 प्रूव करना था, टी स्क्वायर माइनस आई टी माइनस 3i, इसको 0 प्रूव करना है, तो इसको लगा दो ए बी सी के साथ, टी माइनस 3i ऑफ ए बी सी, अभी हमने वैल्यू निकाली क्या आती 0 a माइनस 4b 2a प्लस b माइनस 2c आ गया उसके जगह। अब ये टी स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन पहले इस पे लगेगा, फिर आई ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगेगा, टी स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन लगा, ये वैल्यू ए के जगह, ये वैल्यू बी के जगह, ये वैल्यू सी के जगह, ऐसा हिंट करके समझ के सॉल्व करना, ठीक है। तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है, जैसे टी स्क्वायर वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो ए पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो 9a मिलेगा, तो हमने जैसे ए पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो मेरे को 9a मिलना चाहिए, तो 9 इंटू ए की जगह क्या था 0, जैसे मैं b पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा टी स्क्वायर वाला तो क्या मिलेगा 2a प्लस b, तो आ गया 2a, a की वैल्यू क्या है 0 प्लस b की वैल्यू क्या है a माइनस 4। तो उसके बाद जैसे मैं c पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो c कोऑर्डिनेट की जगह क्या आएगा 9a प्लस c, तो आ गया 9a प्लस c आ गया, यानी तो हमको सेम वैल्यू मिल गई, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू गया तो क्या आएगा आंसर 0 0 0 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0 वेक्टर। कहीं पे भी अगर 0 वेक्टर दे दे या सिर्फ सादा 0 दे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ज़्यादातर वेक्टर देने के चांसेस होते हैं, ठीक है, याद रहेगा पक्के में। तो आपको टी स्क्वायर माइनस आई
टी माइनस 3 है, इसकी वैल्यू होगी 0 वेक्टर फॉर एवरी ए बी सी, जहाँ पे ए बी सी किसका एलिमेंट है, V3 R का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है show that the linear transformation T R cube से R cube defined by T of x y z is equals to 3x plus z minus 2x plus y minus x plus 2y plus 4z is invertible and find the inverse। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करते सॉल्यूशन में, पहले जो दिया हुआ है उसको लिखिए। हियर क्या दिया हुआ है, टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आर क्यूब से आर क्यूब पे लग रहा है। ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, किस तरीके से, जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे x y z पे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 3x प्लस z माइनस 2x प्लस y माइनस x प्लस 2y प्लस 4z। यहाँ पे एक चीज में लिखना भूल गया, वो भी लिख लो, फॉर एवरी x y z बिलोंगिंग टू R आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल कब होता, अभी बताया था, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, दो एलिमेंट ले लो अल्फा बीटा, कि टी अल्फा इक्वल आए टी बीटा से, और प्रूव कर दो कि अल्फा इक्वल आएगा बीटा से, तो टी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे लेट अल्फा, जिसका एलिमेंट ले लो x1 y1 z1 एंड बीटा, इसका एलिमेंट ले लो x2 y2 z2, ये एलिमेंट ले लो किसके, हमारे v के जो है r के। आएगा, कोई दिक्कत नहीं। किस तरीके से, सच दैट कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ अल्फा पे, ये इक्वल मिल जाए ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा से। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है अल्फा पे, अल्फा की वैल्यू क्या है, x1 y1 z1, ये इक्वल आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा से, बीटा की वैल्यू क्या है, x2 y2 z2। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑन x1 y1 z1 जैसे ही लगाओगे तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, 3 x y z पे जब लगाते हैं तो 3x प्लस z, तो यहाँ पे 3x1 प्लस z1। y1 y की जगह क्या था, माइनस 2x प्लस y, तो बस जहाँ जहाँ पे 1 डालते जाओ। z1 की जगह माइनस x1 प्लस 2y1 प्लस 4z1। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अरे समझ रहा है, इजी है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं अभी तक। चलिए सेम चीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन x2 y2 z2, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह 2 डाल दो, है ना। तो आ गया 3x2 प्लस z2, यहाँ पे 2x प्लस y तो आएगा माइनस 2x2 प्लस y2, यहाँ पे माइनस x2 प्लस 2y2 प्लस 4z2। क्यों, यहाँ पे देखो x y z की जगह था x1 y1 z1, तो x1 y1 z1, यहाँ पे x y z की जगह x2 y2 z2, तो x2 y2 z2। अब क्या होता है इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप, आपको मालूम है, x कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा x कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा y कोऑर्डिनेट से,
z कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा z कोऑर्डिनेट से। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट इक्वल है x से, तो 3x1 प्लस z1 इक्वल मिलेगा किससे, 3x2 प्लस z2 से, माइनस 2x1 प्लस y1 इक्वल मिलेगा कैसे, माइनस 2x2 प्लस y2 से, और माइनस x1 प्लस 2y1 प्लस 4z1 इक्वल मिलेगा कैसे, माइनस x2 प्लस 2y2 प्लस 4z2 से। यानी जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x1 इक्वल मिल जाएगा x2 से, y1 इक्वल मिल जाएगा y2 से, z1 इक्वल मिल जाएगा z2 से। क्यों, देखो यहाँ पे x1 के सामने 3 है, x2 के सामने 3 है, यहाँ पे प्लस z1 है, यहाँ पे प्लस z2 है, आइडेंटिकल इक्वेशन है, बस x की जगह x1 है, सॉरी x1 की जगह x2 है, z1 की जगह z2 है, और y1 की जगह y2 है। देख रहे हैं, यानी x1 की जगह x2 है, y1 की जगह y2 है, z1 की जगह z2 है, नहीं तो बाकी पूरी इक्वेशन कैसी है, आइडेंटिकल। ऐसा कब होता है, जब आपके कोएफिशिएंट कैसे हो, सेम होता है, x1 इक्वल रहेगा x2 से, y1 इक्वल होगा y2 से, z1 इक्वल होगा z2 से। ऐसा मतलब आप बोल सकते हैं x1 y1 z1 इक्वल रहेगा x2 y2 z2 से। x1 y1 z1 का की वैल्यू है अल्फा की, ये इक्वल रहेगा किससे, x2 y2 z2 किसकी वैल्यू है, बीटा है। तो आपको ने क्या लिया, t अल्फा इक्वल है t बीटा लिया, तो हमको क्या मिल गया, अल्फा इक्वल मिल गया बीटा से, जहाँ पे अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट थे आपके, आर क्यूब के। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर t इज 1 1। तो आप देख रहे हैं t 1 1 प्रूव करना बहुत आसान है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद कुछ भी फर्क आ रहा है यहाँ पे नहीं। आपको एक बार क्या करना है, एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 z1 प्रूव करना है, एक्स वाई जेड की जगह x2 y2 z2 प्रूव करना है। जैसे पुट करोगे वहाँ पे आपको इक्वेशंस मिलेंगी, वो इक्वेशन को इक्वल टू में दिखा दो, और ऐसा आपको आइडेंटिकल इक्वेशन कब मिलता है, जब x1 इक्वल होगा x2 से, y1 इक्वल होगा y2 से, और z1 इक्वल होगा z2 से, तभी ये इक्वेशन क्या हो सकती है, ट्रू। समझा, पक्के में समझा। तो आपने प्रूव कर दिया कि t क्या है यहाँ पे 1 1 है। तो आप देख रहे हैं t 1 1 प्रूव करना, तो मतलब आप एक बार में रट्टा करके आँख बंद करके भी लिख सकते हो, उसमें कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं। लेकिन इन्वर्टिबल के लिए सिर्फ 1 1 से काम चलता है क्या, नहीं, 1 1 के साथ ऑन टू भी चाहिए। यहाँ पे फिर से डायमेंशन कितना है, आर क्यू, यानी v के अंदर कितने एलिमेंट है, बेसिस के अंदर 3, w के बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पे लग रहा है, v से w के अंदर, यानी v के पहले एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो w का पहला एलिमेंट मिला, v के दूसरे एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो w का दूसरा एलिमेंट मिला, v के तीसरे एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो w का तीसरा एलिमेंट मिला। यानी w का जो हर एक एलिमेंट है वो कब मिल रहा है, जब हम v के एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। क्यों, यहाँ पे भी डायमेंशन 3 है, यहाँ पे भी डायमेंशन 3 है, यानी और t साथ में कैसा है 1 1 है, यानी v का एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म करेगा। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि v के एलिमेंट थे 1 2 3, यहाँ पे w के एलिमेंट थे 1 2 3, दोनों का डायमेंशन सेम था। लेकिन अगर t 1 1 नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता ना, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, लेकिन 3 की इमेज भी 2 बन जाता। तो इस केस में ये 3 एक लौता ऐसा एलिमेंट रहता w का जो किसी की भी इमेज नहीं है, तो यहाँ पे ऑन टू हो सकता था क्या, नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे t क्या है, 1 1 है, t 1 1 होता है तब क्या होता है, t 1 1 होता है तो एक एलिमेंट सिर्फ एक इमेज बनाता है, तो 1 की 1 इमेज बन गई, 2 की 2 इमेज बन गई, 3 की ये 3 इमेज बन गई। यानी w के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसके अंदर आ रहे हैं, रेंज के अंदर, यानी रेंज इक्वल आ रहा है w से। ऐसा कब होता है, जब t क्या होता है, ऑन टू होता है। समझा पक्के में, अरे समझा, सच में समझा। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग लिखेंगे सिंस t is a linear transformation on finite dimensional vector space, यहाँ पे कौन सी है, आर क्यूब, whose डायमेंशन इज 3, है ना। तो हम लोग आर क्यूब से आर क्यूब लगा रहे हैं, इसका भी डायमेंशन 3, इसका भी डायमेंशन 3, इसके बेसिस में भी 3 एलिमेंट, इसके बेसिस में भी 3 एलिमेंट, साथ साथ टी क्या है यहाँ पे 1 1 है, एंड
t इज 1 1। तो ये दोनों कंडीशन क्या बताती है, देयरफॉर t इज ऑन टू। क्यों ऑन टू है समझा, v के बेसिस पे 3 एलिमेंट, w के बेसिस पे 3 एलिमेंट, और एक एलिमेंट सिर्फ एक इमेज बना सकता है, तो यानी w के जितने एलिमेंट है वो जो आपके v है उनकी क्या है, इमेज है। ऐसा कब होता कि w का हर एक एलिमेंट किसी की इमेज है, जब रेंज का हर एक एलिमेंट w के एलिमेंट से इक्वल हो जाए, w का हर एक एलिमेंट रेंज के एलिमेंट से इक्वल हो जाए, मतलब w इक्वल है रेंज t से, यानी t क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आप बोल रहे t 1 1 भी है, t ऑन टू भी, तो आप क्या बोल सकते हैं, t इज इनवर्टिबल। क्यों, सिंस t इज 1 1 एंड ऑन टू, क्योंकि t 1 1 भी है, ऑन टू भी करके t क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्टिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब बताइए अब क्या करेंगे आप लोग, अब हमको बोला है फाइंड t इनवर्स, सेम मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पे लग रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है r क्यूब से r क्यूब पे लग रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। तो t इनवर्स कहाँ से कहाँ पे लगेगा, इसका उल्टा, यानी t इनवर्स इसके एलिमेंट पे लगेगा। तो यहाँ के एक एलिमेंट को हम कर लेंगे अज्यूम, पकड़ लो मैंने ले लिया a b और c। ये a b c एलिमेंट किसका है, r क्यूब का, और हमने अभी बताया यहाँ पे t क्या है हमारा, ऑन टू है, t ऑन टू है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो किसकी क्या होंगे, किसी न किसी की इमेज होंगे। तो ये कब मिला होगा, जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया होगा यहाँ पे कोई एलिमेंट पे, वो एलिमेंट को ले लो x y z। तो जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे x y z पे, तो आपको क्या मिलेगा, a b c। तो लिखेंगे लेट a b c belongs to R and t is on to। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, कौन एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एक्स वाई जेड ऑन आर क्यूब। किस तरीके से, सच दैट कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे एक्स वाई जेड पे, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, ए बी और सी। आप चाहो ना तो इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब एंड टी इज ऑन टू, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए बी सी। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना, बस लिखना सही तरीके से, आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो चलिए बताइए ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स वाई जेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स वाई जेड हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स वाई जेड copy and paste। काय की वैल्यू हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स वाई जेड, क्या आती वैल्यू, 3x प्लस जेड माइनस 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 4z। ये काय की वैल्यू हो गई, ए बी और सी। तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट से, यानी 3x प्लस जेड इक्वल रहेगा ए से, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल रहेगा बी से, और माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 4z इक्वल रहेगा सी से रहेगा। अब याद करो हम लोग टी इनवर्स किस पे लगा रहे, ए बी सी पे, तो हमको आंसर भी किसके टर्म्स में चाहिए, ए बी सी के टर्म्स में चाहिए। तो चलिए हम इसको करेंगे सॉल्व। अब मैंने आपको बोला था हम इसको कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे, मैट्रिसेस वाली मेथड से। पहले मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर पीछे पेस्ट कर देंगे उसको। राइटिंग अबाउट इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज ax इक्वल्स टू b, वी गेट क्या मिलेगा, पहले पूरे x के कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1, फिर पूरे y के कोएफिशिएंट, y यहाँ पे है क्या, नहीं तो आ गया 0, y यहाँ पे क्या है, 1,
y यहाँ पे क्या है +2, फिर पूरे z के कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट है क्या यहाँ पे, नहीं, तो आ गया 0, z का कोएफिशिएंट 4, फिर पूरे वेरिएबल जो है x y z इज इक्वल टू, फिर पूरे कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है a b c, आ गया। ये कौन से फॉर्म में, ax इक्वल टू b के फॉर्म में, जहाँ पे a इक्वल है इससे, x इक्वल है इससे और b इक्वल है इससे। तब हम कौन सा मैट्रिक्स या एक टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे डिनोट करते हैं, a इज टू b से। तो चलिए पहले पूरा मैट्रिक्स a आएगा, क्या है 3 0 1 -2 1 0 -1 2 4, फिर क्या करते हैं डॉट डॉट डालते हैं, फिर पूरा मैट्रिक्स B लिखते हैं। मैट्रिक्स B क्या है A B C, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा हमारे लिए, हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे किसकी, x y और z की। चलिए हो गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, आप बनाते हैं पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो यहाँ पे -2 है, जैसे दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 कर सकते हैं ऐसा। तो क्या मिलेगा, मैट्रिक्स A इज टू B इज इक्विवेलेंट टू, पहला 3 -2 कितना हो गया 1, 0 + 1 कितना हो गया 1, 1 + 0 कितना हो गया 1, a + b क्या हो गया a + b। नीचे वाले में कोई चेंज नहीं, -2 1 0 b -1 2 4 c, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसको अगर पाइवट बनाना तो नीचे दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, कब आएंगी, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगे और ऐड कर दूंगे, तो r2 चेंजेस टू r2 + 2r1, और नीचे दोनों को सिर्फ सादा ऐड कर दो, r3 चेंजेस टू r3 + r1, तो क्या मिलेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी a to b इज इक्विवेलेंट टू, पहले इसमें कोई चेंज नहीं, तो 1 1 1 a प्लस, दूसरे इसमें चेंज -2 + 2 1 जार 2 -2 + 2 कितना हो गया 0, 1 + 2 1 जार 2 2 + 1 3, 0 + 2 1 जार 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा r1 तो आएगा 2a + 2b, ऐड होगा b में, तो क्या मिलेगा 2a + 3b। ऐसा एडिशन वगैरह करना आता है ना सबको, सेम चीज r3 में क्या है r3 + r1, तो -1 + 1 कितना हो गया 0, 2 + 1 कितना हो गया 3, 4 + 1 कितना हो गया 5, c + a + b क्या हो जाएगा a + b + c। आगे ये बन गया मेरा पाइवट एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे ये 0 है, अब मेरे को नीचे 0 बना लूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा मेरे लिए पाइवट एलिमेंट। बड़ा आसान है, दोनों को बस क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, r3 चेंजेस टू r3 - r2, क्या मिलेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A इज टू B इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं तो 1 1 1 a + b, दूसरे रो में कोई चेंज 0 3 2 2a + 3, तीसरे रो में 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया तो 3, और a + b + c में से 2a और 3b गया, तो क्या मिलेगा a + b + c -2a -3 मिलेगा। a + b + c में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2a और 3b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो a में से 2a गया तो क्या मिलेगा -a मिलेगा, b में से 3b गया तो क्या मिलेगा -2b, और c में से कुछ भी नहीं गया तो मिलेगा +c। काय की वैल्यू आ गई हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एक बार ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपको पाइवट एलिमेंट मिल जाए, पाइवट एलिमेंट कैसे चेक करते हैं याद है, ये एलिमेंट देखो इसके लेफ्ट में कोई भी नीचे एलिमेंट पूरे 0, तो ये पाइवट है। यहाँ पे लेफ्ट में जितने एलिमेंट है 0, नीचे जो एलिमेंट है वो 0, यहाँ पे लेफ्ट में जितने एलिमेंट है 0 और नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए पाइवट एलिमेंट हो गया, यानी हमारा क्वेश्चन यहाँ के आगे बढ़ सकता क्या नहीं, समझ रहा है। तो यानी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट आएगी और इस पे कैसा आएगा यूनिक सॉल्यूशन आएगा।
अब वो सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, हम डायरेक्ट क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ काय की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई और जेड की चाहिए, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप लिखेंगे द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस कुछ बताया था मास्टर ने? हाँ जी बताया था। क्या बताया था? जो पहला कॉलम होता है वो हमेशा होता है x का, दूसरा कॉलम होता है y का, तीसरा कॉलम होता है z का और आखिरी वाला होता है इक्वल्स टू कांस्टेंट का। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो है x, प्लस y मल्टीप्लाई होगा 1 से तो है y, प्लस z मल्टीप्लाई होगा 1 से तो है z इज इक्वल्स टू a प्लस इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। x मल्टीप्लाई हो 0 से 0 लिखने की जरूरत है नहीं। 3 मल्टीप्लाई हो y से तो 3y, प्लस 2 मल्टीप्लाई z से तो 2z इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3b इक्वेशन नंबर 2। 0 मल्टीप्लाई होगा x से लिखने की जरूरत है नहीं। 0 मल्टीप्लाई होगा y से 0 लिखने की जरूरत है नहीं। 3 मल्टीप्लाई z से तो 3z की वैल्यू क्या आई? माइनस a माइनस 2b प्लस, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मैं काय की वैल्यू निकाल सकता हूँ z की। 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा? माइनस a माइनस 2b प्लस c बाय आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये उठा के डालो कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 2 पे। क्या लिखेंगे आप? पुट z इक्वल टू माइनस a बाई 3 माइनस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस 2b बाय 3 प्लस c बाय 3 इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगा आपको? 3y प्लस 2z, z की वैल्यू लिखो माइनस a बाय 3 माइनस 2b बाय 3 प्लस c बाय 3। मैंने इनको सेपरेट करके लिखा, ठीक है। z यहाँ पे इकट्ठा लिखा हूँ, यहाँ पे सेपरेट करके लिखा हूँ क्योंकि मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा ना इनको करके। इज इक्वल टू 2a प्लस 3b। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? 3y माइनस 2 इंटू ए तो मिलेगा माइनस 2a बाय 3 माइनस 2 2 जार 4b बाय 3 प्लस 2 इंटू सी 2c बाय 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 3b आएगा। मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2a जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस 2a बाय 3 इधर गया तो प्लस 2a बाय 3, यहाँ पे प्लस 3b जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस 4b बाय 3 इधर गया तो प्लस 4b बाय 3, इधर तो c है ही नहीं तो यहाँ पे प्लस 2 बाय 3 से यहाँ पे क्या तो माइनस 2c बाय 3 आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? 3y इज इक्वल टू 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 8a बाय 3 प्लस 3 3 जार 9, 9 प्लस 4 13b बाय 3 माइनस 2c बाय 3, सबके डिवीजन में कॉमन है। 3y इज इक्वल टू 8a प्लस 13b माइनस 2c बाय 3 लिख सकता है ऐसा। तो y की वैल्यू क्या आएंगे? 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर तो डिवीजन में तो आएगा 8a प्लस 13b माइनस 2c बाय 3 3 जार 9 आ गया आपके पास। z की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू अभी भी नहीं आई, वो काय की है? x की। बस ये दोनों वैल्यू को पुट कर दो, तो पुट ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, ऐसे ही लिखता है नीचे ही पुट, यार क्या हो रहा? पुट y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है, z इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है इन इक्वेशन 1 वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा? क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड आएगा x प्लस y, y की वैल्यू क्या है? 8a प्लस 13b माइनस 2c, 8a प्लस 13b माइनस 2c और डिवीजन में क्या है? 9, 8a प्लस 13b माइनस 2c डिवीजन में 9 प्लस z की वैल्यू क्या है? माइनस a माइनस 2b प्लस c, माइनस a माइनस 2b प्लस c और डिवीजन में क्या है? 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू है हमारी? a प्लस b, तो आ गया a
प्लस बी आया। एक्स की वैल्यू निकालना है हमको, निकालना है। पहले तो हम चाहे तो इसका सेम डिनोमिनेटर बना सकते हैं, यहाँ पे भी डिवीजन में 9 है, यहाँ पे भी डिवीजन में क्या ला लो 9। कैसे कर सकते, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। क्या करके कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो क्या मिलेगा, x प्लस 8a प्लस 13b माइनस 2c। डिवीजन में क्या है 9, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, 3 3 जार 9। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -3 इंटू ए माइनस 3, माइनस 3 2 जार 6b प्लस 3 1 जार 3c इज इक्वल टू a प्लस b। तो चलिए क्या मिलेगा, x। यहाँ पे दोनों के डिवीजन में क्या है 9 है, तो एक साथ लेके आ जाओ। 8a माइनस 3 कितना हो गया 5 है। 13b माइनस 6b कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 3 7b माइनस 2c प्लस 3c क्या आ जाएगा प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b। कैसे किया समझा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो a वाला a के साथ जाएगा, b वाला b के साथ जाएगा, c वाला c के साथ जाएगा। चलिए क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस में वैल्यू इधर गई तो माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे a जैसा था वह, यहाँ पे प्लस 5a बाय 9 इधर गया तो माइनस 5a बाय 9, प्लस b जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 7b बाय 9 यहाँ पे गया तो माइनस 7b बाय 9, यहाँ पे प्लस c बाय 9 उधर गया तो माइनस c बाय 9। तो चलिए बताइए x की वैल्यू क्या आएंगी, 9 1 जार 9, 9 में से 5 गया तो क्या आएगा 4a बाय 9 प्लस 9b, 9 में से 7 गया तो कितना आएगा 2b बाय 9 माइनस c बाय 9। सबके डिवीजन में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी 4a प्लस 2b माइनस c बाय 9 आ गया। आपको x मिल गया, आपको y मिल गया, आपको z मिल गया ना। हमको मालूम है कि t ऑफ, क्या लिखा था हमने, t ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए बी सी। टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए बी सी। तो बताओ इधर t इधर गया तो t इनवर्स, तो t इनवर्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू क्या आएंगी एक्स वाई जेड। तो बताओ t इनवर्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू क्या मिलेंगी, x की वैल्यू क्या है 4a प्लस 2b माइनस c बाय 9। तो इसके बाद y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 8a प्लस 13b माइनस 2c बाय 9। उसके बाद z कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है -a माइनस 2b प्लस c बाय 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया टी इनवर्स। इजी था, पक्के में समझा, सच में समझा। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड आसान लगे आप वो मेथड यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इनवर्टिबल वाले टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन। बहुत भयंकर गर्मी है यार। if a is a linear transformation, if a is a linear transformation on a vector space V such that a square माइनस ए प्लस आई इक्वल आएगा आपका 0 वेक्टर से, देन ए इज इनवर्टिबल। चलिए अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा।
सॉल्यूशन। यहाँ पे टी के जगह क्या यूज किया है, ए। तो ये मत बोल देना कि मास्टर ने अब यहाँ पे ए के जगह अगर बी बोल दे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या एल बोल दे, कुछ भी यूज कर ले, तो ये मत बोलना कि सिलेबस के बाहर था। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, हियर ए इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस V। सिर्फ एक दिया है तो V से V लग रहा है। ठीक है, किस तरीके से, सच दैट कि a स्क्वायर माइनस a प्लस आई की वैल्यू आएंगी 0 वेक्टर। किस तरीके से कि a स्क्वायर माइनस a प्लस आई की वैल्यू आएंगी 0 वेक्टर। तो चलिए मैं यहाँ से एक वैल्यू निकाल सकता हूँ कि मैं अगर a स्क्वायर माइनस a को सॉल्व करना चाहूँ, यहाँ पे प्लस आई इधर जाएगा तो माइनस आई मिलेगा, मेरे को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज़ समझा, पक्के में समझा कि मैं a स्क्वायर माइनस a को सॉल्व करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस आई मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको क्या प्रूव करना है, a इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए कितनी चीज़ें प्रूव करते हैं, 2। कौन कौन सी, पहली 1 1, दूसरी ऑन 2। तो t इज 1 1 के लिए क्या करेंगे, हम 2 एलिमेंट लेंगे, तो हम लेट अल्फा बीटा, ये बिलोंग कर जाए किसको, V को, सच दैट किस तरीके से कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ अल्फा पे तो वो इक्वल हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा से, होगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन T नहीं है, देखो ये आदत पड़ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन T नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, A। तो जैसे आप A लगाओगे अल्फा पे तो इक्वल मिलेगा A लगाने के बाद बीटा पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज़ समझा, पक्के में समझा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक और बार ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको a का स्क्वायर भी दिख रहा है, तो चलिए लगाते एक और बार, तो मिलेगा a ऑफ a अल्फा, ये इक्वल मिल जाएगा a ऑफ a बीटा। तो फिर से ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर किस पे लगेगा, अल्फा पे, ये इक्वल हो जाएगा a इंटू ए क्या लगेगा, a स्क्वायर किस पे लगेगा, बीटा पे, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम अब आप देखो a स्क्वायर माइनस ए इक्वल है माइनस आई से, है ऐसा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, दोनों को क्या कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। क्यों कर रहे हैं, हमको ये बनाना है, तो चलिए बनाएंगे। 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 से, तो 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर अल्फा, माइनस 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए अल्फा, इज इक्वल टू 3 का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर बीटा, माइनस 2 का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, ए बीटा। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है अल्फा पे, ए ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है अल्फा पे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए ऑफ अल्फा लिख सकता हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है बीटा पे, ए ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है बीटा पे, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है बीटा पे, बोल सकता हूँ, अरे सच में बोल सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस ए किस पे लग रहा है, अल्फा पे लगाओ, अल्फा जाएगा अंदर तो ए लगा अल्फा पे, ए स्क्वायर लगा अल्फा पे, ए स्क्वायर माइनस बीटा, ए माइनस बीटा कब मिलेगा, जब ए स्क्वायर लगेगा बीटा पे और ए लगेगा बीटा पे लगेगा। और आप एक चीज़ बताइए, आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए कैसे इक्वल है, माइनस आई से, तो ए स्क्वायर माइनस ए की जगह आ गया माइनस आई, ये किस पे लग रहा है, अल्फा पे, ये इक्वल हो गया ए स्क्वायर माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस आई, ये किस पे लग रहा है, बीटा पे लग रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। आई क्या होता है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से वैल्यू हटती क्या, नहीं, तो आई अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी, अल्फा, लेकिन कौन सा साइन है, माइनस। आई बीटा की वैल्यू क्या आएंगी, बीटा, लेकिन सामने कौन सा साइन है, माइनस, माइनस माइनस कैंसल, तो अल्फा इक्वल हो गया बीटा से। आपने क्या लिया था, टी अल्फा इक्वल होगा, टी नहीं है, अगर ए अल्फा इक्वल है ए बीटा से, तो हमको क्या मिल रहा है, अल्फा इक्वल है बीटा से मिल रहा है, ऐसा जहां पे अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट है, वी के, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर टी इज 1 1, यानी अगर दो इमेजेस इक्वल है तो हमारे एलिमेंट भी कैसे आ रहे हैं,
कैसे प्रूव किया समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब यही दिमाग लगा के हमको क्या प्रूव करना है, टी इज ऑन टू। टी ऑन टू कब होता, टी ऑन टू तब होता है जब आप एक यहाँ पे ले लो v से v लग रहा है, v और w ऐसा एज्यूम करके चलो, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट लो जो किसके अंदर आए, रेंज के अंदर आए। तो रेंज के एलिमेंट के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जब भी ऐसा आ जाए कि रेंज के एलिमेंट के लिए यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा वो जो एलिमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए ऑन टू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद हमको वैल्यू यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ का एक एलिमेंट ले लेते हैं अल्फा। तो अपन लिखते हैं लेट अल्फा बिलोंग्स टू बी, ले लेंगे ऐसा। बट यार एक देखो यहाँ पे लोचा है, हमको यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है, ए दिख रहा है ना। यानी हमको यहाँ पे कैसे ना कैसे तो भी स्क्वायर वाली टर्म बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं ए अल्फा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए अल्फा माइनस अल्फा, या तो आप अल्फा माइनस ए अल्फा भी ले सकते हो, आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो। देयरफॉर अल्फा माइनस ए अल्फा, ये भी बिलोंग करेगा किस पे, वी पे। क्यों, सिंस वी इज अ वेक्टर स्पेस। क्योंकि वी वेक्टर स्पेस है तो इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे वो सब के सब किसके अंदर आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। चलिए अब इस पे लगा दो ट्रांसफॉर्मेशन फिर से, हमारा कौन सा वाला, ए वाला। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए ऑफ अल्फा माइनस ए अल्फा, ये क्या मिलेंगे। चलो ए ट्रांसफॉर्मेशन पहले किस पे जाके लगेगा, अल्फा पे, माइनस फिर ये ए ट्रांसफॉर्मेशन किस पे जाके लगेगा, ए अल्फा पे। तो ए अल्फा माइनस ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा आएगा। किस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, अल्फा पे। तो अल्फा को कॉमन निकाल लो तो आएगा ए माइनस ए स्क्वायर ऑफ अल्फा आएगा। और ए माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ से देखो आई की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो वेक्टर। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे माइनस है, इधर गया तो प्लस है, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, इधर गया तो माइनस ए स्क्वायर। तो आप आई को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए स्क्वायर। तो ए माइनस ए स्क्वायर का आई की वैल्यू हो गई आई की, इंटू अल्फा कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। आई क्या है, आइडेंटिटी जब भी अल्फा पे लगाए तो क्या लगेगा, अल्फा। तो क्या मिला, जब आप ए वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो अल्फा माइनस ए अल्फा नाम के जीव पे, तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, अल्फा मिल रही है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, अल्फा पे आ रहा है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ए इज ऑन टू क्यों है, समझा। इस एलिमेंट पे अल्फा माइनस ए अल्फा नाम के एलिमेंट पे जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो आपको एलिमेंट मिला अल्फा मिला, यानी ये किसके अंदर आ रहा है, रेंज के अंदर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में, सच में समझा। तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया ए इज 1 ए इज ऑन टू। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ए इज इनवर्टिबल। क्यों, सिंस ए इज 1 एंड ऑन टू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना है आपको। फिर से आपको क्या आने चाहिए, कंसेप्ट आने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन भसक जाएगा आपका। देखिए क्या दिया हुआ था हमको यहाँ पे दिया हुआ था कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो वेक्टर स्पेस V पे एक्ट कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई की वैल्यू है जीरो वेक्टर। आपको बताना है कि ए क्या है, इनवर्टिबल है। ए स्क्वायर माइनस ए, जब भी इस टाइप का इक्वेशन दिया हो ना, तो आप क्या करो, आई के टर्म्स में इक्वेशन बनाने की कोशिश करो ताकि हमको हिंट मिल जाए। क्योंकि हमको मालूम जैसे ही आई आ गया हमारा काम हो गया। क्योंकि आई से आई ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आप किसी भी चीज़ पे लगाते हो तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता, एज इट इज़ वैल्यू मिलती है। तो हम लोग इसको किसके टर्म्स में बनाने की कोशिश करेंगे, आई के टर्म्स में बनाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस ए है, इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई के टर्म्स में बनाते हैं, यहाँ पे माइनस है, इधर गया तो प्लस ए, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, इधर गया तो माइनस ए स्क्वायर। तो आई की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे, ए माइनस ए स्क्वायर।
आएगी। आप ऐसा भी करके सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत आएगा क्या उसमें? नहीं। अब देखो हमने क्या किया, जब भी हमको 1 1 प्रूव करना था हम 2 एलिमेंट लेते, तो अल्फा बीटा एलिमेंट लिए बी के। किस तरीके से कि ए अल्फा इक्वल है ए बीटा से। यहाँ पे मेरे को ए का स्क्वायर भी दिख रहा है, तो मैंने एक और बार ए लगा लिया, तो ए ऑफ ए अल्फा इक्वल आ गया ए ऑफ ए बीटा से। तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर अल्फा इक्वल आ गया ए स्क्वायर बीटा से। अब अगर मैंने जो पहले सॉल्व करा था ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू माइनस आई लाना है, तो हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस ए चाहिए। तो मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 से। और अगर मेरे को ये इक्वेशन आई के टर्म्स में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 किससे, फ्रॉम 2 से। तो क्या मिलेगा, ए अल्फा माइनस ए स्क्वायर अल्फा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गए, इक्वल टू ए बीटा माइनस ए स्क्वायर बीटा। ये ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लग रहा है, अल्फा पे, तो अल्फा को निकाल लो कॉमन। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, ए, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लग रहा है, बीटा पे, तो बीटा को निकाल लो कॉमन। यहाँ पे ए माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर का की वैल्यू है आई की, तो इसकी जगह आ गया आई अल्फा इज इक्वल टू आई बीटा। आई आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो अल्फा इक्वल आ गया बीटा से। सेम चीज हमने यहाँ पे भी की है, बस यहाँ पे माइनस आया था। कुछ और चेंज है क्या, नहीं। आप याद रखो हमको आई के टर्म्स में चाहिए इक्वेशन, किसके टर्म्स में, आई के टर्म्स में चाहिए। क्यों बना रहे समझ रहा पक्के में, तो अल्फा इक्वल मिल गया बीटा से। हमने क्या लिया था, ए अल्फा इक्वल था ए बीटा से, तो हमको मिला अल्फा इक्वल है बीटा से। तो टी क्या हो गया हमारे लिए, 1 1 हो गया, हो गया। अभी मास्टर ने आपको बता के रखा, हमको इक्वेशन किसके टर्म्स में बनाने की कोशिश करना है, आई के टर्म्स में बनाने की कोशिश करना है। तो चलिए फिर से हम लोग करेंगे सेम चीज। अल्फा हमने ले लिया एलिमेंट बी का, है ना। ऑन टू के लिए क्या करते, रेंज का एक एलिमेंट उठाते और दिखाते इसके लिए यहाँ पे कोई तो भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद ये एलिमेंट बना है। तो हमने अल्फा एलिमेंट ले लिया वी का। अब देखो हमको यहाँ पे इक्वेशन क्या दिख रही, आई के टर्म्स में आंसर बनाना है। क्या आ रहा है, ए माइनस ए स्क्वायर, क्या आ रहा है, ए माइनस ए स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको अल्फा के टर्म्स में लिखूँ तो ए अल्फा माइनस ए स्क्वायर अल्फा, इसमें से ए के कम करो तो क्या आएगा, अल्फा माइनस ए अल्फा आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा ए अल्फा माइनस ए अल्फा, ये बिलोंग करेगा वी से, क्योंकि वी क्या है, वेक्टर स्पेस। तो उसके जो भी एलिमेंट रहेंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों लिखा मैंने, ये समझा, क्योंकि मेरे को इक्वेशन किसके टर्म्स में चाहिए, आई के टर्म्स में। आई की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर थी आई की वैल्यू ये। अब मैं अगर इसको अल्फा के टर्म्स में लिखूँ तो ए अल्फा माइनस ए स्क्वायर अल्फा, ठीक है ऐसा। अब आप एक चीज बताओ, मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ये वैल्यू आनी चाहिए ना। यहाँ पे वैल्यू कब आती, जब आप ए ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ उसके बाद। तो यहाँ से एक ए ट्रांसफॉर्मेशन को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा माइनस यहाँ से एक ए ट्रांसफॉर्मेशन को बाहर किया तो ए अल्फा आएगा। तो मैंने लिखा अल्फा माइनस ए अल्फा एलिमेंट है वी का। किस तरीके से, जैसे मैं ए ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा ए अल्फा माइनस ए अल्फा पे, तो मेरे को क्या मिलेगा, चलो ए जाएगा अल्फा के साथ, तो ए अल्फा माइनस ए जाएगा ए के साथ, आया ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे भी अल्फा पे ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे भी अल्फा पे ट्रांसफॉर्मेशन, अल्फा को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस ए स्क्वायर। ए माइनस ए स्क्वायर का की वैल्यू है आई की, आई अल्फा, आई आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आंसर क्या है, अल्फा। तो ए ऑफ, यानी ए वाला ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने ये एलिमेंट पे लगाया जो वी का एलिमेंट है, तो मेरे को जो एलिमेंट मिला वो किस पे मिला, वी पे। मैंने वी के एलिमेंट पे लगाया तो यहाँ पे वी जो ये रेंज वाला एलिमेंट है उस पे जाके हमको अल्फा मिल रहा है, यानी हमारा ए क्या है यहाँ पे, ऑन टू है। ए 1 1 आपने प्रूव किया था, ए ऑन टू अभी आपने प्रूव कर दिया, तो ए क्या हो जाएगा, इन वर्टिकल। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, कुछ भी थॉट्स है दिमाग में कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।